आमे वर्तमान उपस्थित अच्छु पूर्व मेदिनीपुर भगवानपुर अंचल आमे जानती यही विधानसभा विभिन्न दिगरु कार्यत स्पर्शकातर गोटे पक्षरे गुला बारूदर लड़ाई को अनेक भय करथिया बेले अन्य पक्षरे शांति संप्रीति बजाय रखापी कार्यत प्रार्थी माने घूरी बुलुंट तेणु यही परिस्थिति यही संधिक्षण में साधारण लोक क्या भोट देवे से संध्यान अच्छा आम देखा पाँच बीजेपी पक्षर एक रैली होची जो रैली रे शांतिर वार्ता दौरान प्रार्थी निजे घर घर जाऊँच आगामी दिन आभिमुख्य सूचाऊँच अन्य पक्षरे देखा पाँच तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी से प्रचार मैदान को जाऊँच एक भिन्न परिवेश कार्यत सृष्टि होती सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय जे यही जिलार यही अंचल दायित्व रही महाकालपड़ा विधायक से किपरि यही अंचल बीजेपी पतियारा वृद्धि करेंगे भोट बाक्स को किपरि आहरी उन्नत अधिक भारी करेंगे से चेष्टा चलती आम देखिले जे एक साइकेल रैली से जोग देते साधारण लोकों सहित आलोचना करते से कहती जे पूर्वर जो सफलता ये अंचल आसीला बीजेपी पक्षरे भारी सफलता आसब तेणु आम एठारे उपस्थित अच्छा यही अंचल लोक मैंने पचारा प्रकृत अर्थ में वर्तमान जो निर्वाचन महल सृष्टि होती प्रचार महल सृष्टि होती कौन कि बोलें अपनी এখানে বিজেপি জিতবে আর বর্তমান পরিস্থিতিতে যেভাবে আমাদের এখানে কর্মসংস্থানের অভাব আমাদের গ্রামে গ্রামে পরিযায়ী শ্রমিক ভাইরা প্রত্যেক গ্রাম থেকে বাইরে কাজের জন্য গেছে এখানে কর্মসংস্থান নেই তো যুবকরা অবশ্যই এসে আমাদের বিজেপি পার্টিতে ভোট দেবে मुख्यमंत्री ममता बानर्जी कहते जे एठारे पर्याप्त कर्मसंस्थान सृष्टि होती किंतु एबे भी दादन श्रमिक अच्छा एबे भी अन्य राज्य को पश्चिमबंग लोक जाऊँ कौन तार कारण कौन देखु आम ये अंचल बुलूलु कि लोक मैंने कहते जे आम ओडिशा को कंस्ट्रक्शन काम करने रास्ता काम हो छात बिल्डिंग काम को आम लेबर कंट्राक्ट काम करोशा को दौचु आपण मैंने जब आम ओडिशा किसी काम जोगाड़ करदे आम ये कर्मसंस्थान पाइबू ये कथा जनसाधारण कहूबार मुझे अंगे निभेची तेणु ये कर्मसंस्थान किसी ना रास्ता घाट सबु प्रकार असुविधा कौन मेडिकल भी सुविधा ना लोक मैंने स्वास्थ्य सुविधा ठीक भाव में पाइना कर्मसंस्थान ठीक भाव में पाऊना जहाद्वारा कि लोक मैंने मन बड़े सारे आम एथर निश्चित भाव में बीजेपी सरकार करू पश्चिमबंग আমাদের 100% বিজেপি সরকার হচ্ছে এখানে কারণ হচ্ছে বিজেপি সরকার আসার একটাই কারণ হচ্ছে আমাদের সমাজের মূল মেরুদণ্ড হচ্ছে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা স্বাস্থ্য তো বিহাল দশা এবং শিক্ষার আমাদের যুবকদের মোটামুটি শিক্ষা কর্মসংস্থান কিছুই হচ্ছে না এবং আমাদের এখানে শিল্পও নেই আমাদের চাকরি যেটুকু চাকরি দিয়েছিল সেটুকু চাকরি থেকে আবার বরদাস্ত হয়ে গেছে এই সরকারের আমলে এখানে এখানে যুবশ্রী যোজনা করেছে কন্যাশ্রী যোজনা করেছে শিক্ষাশ্রী যোজনা করেছে ক্রীড়াশ্রী যোজনা করেছে তা সত্ত্বে কেন পাচ্ছেন এই সরকার শুধু ভাতাশ্রীর উপর নির্ভরশীল কিন্তু কর্মক্ষেত্রে কোনো কিছু সেই রকম ভাবে দেখা দিচ্ছে না ভাতার উপর এই সরকার টিকে আছে আর জনগণ সবাই চাইছে 2026-এর পরিবর্তন তাই নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে আমাদের 2026-এ বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এই বিধানসভা ভগবানপুর বিধানসভা থেকে বিপুল পরিমাণে আমাদের প্রার্থী মাননীয় শ্রদ্ধেয় শান্তনু পৌরাণিক মহোদয় বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে आम निकट उपस्थित अच्छा महाकालपड़ा विधायक दुर्गा प्रसन्न नायक जे कि आम देखा पाँच 2 मास धरी ये अंचल रही बीजेपी पक्षरे किपरि भोट पड़ो से सांगठनिक भित्तिभूमि तैयारी पचार वर्तमान स्थिति कौन सर कौन बर्तमान जहाँ देखी भगवानपुर आसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सी लोक मैंने पूरा स्वाभिमानी अच्छा विगत दिन मानक से भारतीय जनता पार्टी को ये जगार जिते आगामी दिन में आप देखिए शांतनु परमानिक जी कैंडिडेट अच्छा सी जन शिक्षक एकदम बहुत शांत स्वभाव लोक तापर साधारण जनता भी वर्तमान जानी सारे जे ममता दीदी विभिन्न प्रकार प्रलोभन कर विभिन्न प्रकार योजना माध्यम लोक मान हैरान ही कर कौन सुविधा दि जाऊन आपड़ जिते जगह गुड़ाक आसवा भितर जिते गुड़ा जगह जाइए देखी ना शिक्षा व्यवस्था कथा ठीक अच्छी ना रास्ता घाट कथा नहीं देखा गले सब ठीक ठाक अच्छी आउ विभिन्न प्रकार प्रलोभन देखे जिते निर्वाचन समय आसूसी से ममता दीदी विभिन्न योजना कथा से कहते किंतु एथर साधारण लोक भी जानीगले समस्त मन गोटे जगार भारतीय जनता पार्टी आ विपुल संख्यार मुझे ये भगवानपुर आसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सी पूरा पश्चिम बंग में एथर भारतीय जनता पार्टी सरकार हम आप कहते जे पश्चिम बंग में 294 आसन एवं पूर्व मेदिनीपुर जो निजर कार्य कर 16टी आसन केते आप पाइबे ये पूर्व मेदिनीपुर 16 टा आसन आम जीतू
ଏଥିରେ କୌଣସି ମାନେ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ପୁରା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆମେ 180ରୁ ଅଧିକା ସିଟ୍ କରିକିରି ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର କରିବୁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯେ ଏହି ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଏକ ସଂଗ୍ରାମର ଭୂମି, ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରତିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଡ୍ଡାହାଡ୍ଡି ଲଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି, ଭୋଟରମାନେ କିନ୍ତୁ ନୀରବ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ରୂପରେଖ ନେବ ତାହା ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସମର ଜିସାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।